हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिन टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत लोगों के मन में होता मतलब कि ये क्वेश्चन आता होगा, जनरेट होता होगा कि आखिर हम जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं या एसआईपी या म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट जब करना शुरू करते हैं तो हमारी एज क्या होनी चाहिए, कौन से एज में हम ये शुरू करें जो बेस्ट होता है। मतलब कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एसआईपी करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड करना चाहिए, स्टॉक में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये सब तो सभी बताते हैं। लेकिन हमें कौन से एज में शुरू कर लेना चाहिए या कौन सा एज सही रहता है हमें स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए, कौन सी एज में। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे को कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है कि हम कौन से एज में हम मतलब इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड वगैरह, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में या जो भी हम जहाँ पे भी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम कौन से एज में हम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि एक तो ये है कि हम किसी भी एज में शुरू करें। अगर आपको शुरुआती टाइम पे अगर आपको पता नहीं चला, आपको अब पता चल रहा है और आप एज में थोड़ा से ऊपर आ गए हैं, आप बहुत छोटे एज के नहीं हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि जब आपको पता चला तभी, या जब आपका इंटरेस्ट जग रहा है, या आप कोई ज़रूरी नहीं है आपके 20 साल, 22 साल, 25 साल में शुरू करें। अगर आप आज के डेट में अगर 30 साल, 35 साल, 40 साल के भी हैं, बहुत लोग तो जो 60 साल के एज में आते हैं उन्हीं को भी क्यूरियोसिटी होती है कि हमें स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना है या म्यूचुअल फंड में जाना है, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो उस एज में भी शुरू करते हैं। तो शुरुआत का कोई लिमिट नहीं है कि किस एज में शुरू कर दे। लेकिन हाँ, एक मतलब कि ये कहा गया है, ये बेहतर माना गया है कि जो 18 साल, 20 साल, 22 साल की एज में जो शुरू कर देते हैं उनको इनका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा लंबा टाइम होता है। 20-22 साल के एज में जनरली जो भी लड़के या मतलब कि जो भी बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियां जो भी हैं, वो उनके उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ज़्यादा। वो बस अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, मतलब कि मतलब अभी उनकी पढ़ाई चल ही रही होती है, बेसिकली जनरली पढ़ाई चल ही रही होती है। और उनके पास, हाँ, ये एक अलग बात है कि उनके पास अर्निंग ऑफ सोर्स नहीं होता, वो जॉब नहीं कर रहे होते क्योंकि वो स्टूडेंट हैं अभी। तो उनके पास ये एक प्लस पॉइंट होता है कि वो जब पॉकेट मनी घर से मिलता है, जो भी पापा पेरेंट्स उनको पॉकेट मनी दे रहे होंगे, तो उन पॉकेट मनी को भी थोड़ा थोड़ा करके, अपने पॉकेट मनी में जो भी आपको खर्च करना है करके, जो भी थोड़ा बहुत बच रहा होगा, थोड़ा बहुत भी अगर बच रहा है और उस थोड़े बहुत को टाइम लंबा मिल जाता है, तो वो भी आपको बहुत बड़ा अमाउंट से कम नहीं है। कोई अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ, कोई अगर 40 साल का आदमी फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं, और अगर आप 20 साल, 22 साल के हैं और आप अगर 1,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस में नहीं है। आप 20 साल, 22 साल के एज में अगर 1,000 रुपये भी जमा कर रहे हैं और कोई 40 साल के एज वाला व्यक्ति 10,000 रुपये भी जमा कर रहा है या मतलब सेविंग कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कम एज में कम रुपए के साथ भी अगर आप शुरू करते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत अच्छा होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आपके पैसे को समय मिलता है ग्रो करने का, तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो जनरली आइडियली जो देखा गया है कि जो अच्छा एज माना जाता है वो 20 साल, 22 साल की एज में अगर आप शुरू कर देते हैं। जनरली हमारा बैंक अकाउंट वगैरह जो भी है वो तो 18 साल के बाद हम खोल सकते हैं। तो 18 साल की एज को मैं नहीं ले रहा, मैं 20-22 साल का ले रहा हूँ कि चलो थोड़ा सा हम अपने करियर को लेकर थोड़ा सा सिंसियर होते हैं, या हम पैसों को लेकर के थोड़ा सा जानने समझने लगते हैं। उस एज में जब हम शुरुआत करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है लंबे टाइम में, मतलब कि जब आप 20-22 साल के एज में शुरू करते हैं, तो अगर आप 50 साल के भी होते हैं, 50 साल का एज तक भी आप मतलब एक तरीके से मतलब एसआईपी कर रहे हैं, तो आपके पास पूरे 30 साल का टाइम है। 30 साल में पैसे आपके जो है वो ग्रो होंगे, वो बहुत अच्छे ग्रो होंगे। तो डिपेंड करता है कि कितना पैसा और कितना टाइम ये दिया जा रहा है पैसे को, अपने पैसे को ग्रो करने के लिए। और हाँ दोस्तों, जो 20 साल, 22 साल के एज से आगे बढ़ चुके हैं, जो 25 साल, 30 साल, 35 साल के, 40 साल के एज में भी हैं, वो भी निराश ना हो। अगर कोई शुरुआत में शुरू नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि वो शुरू ना करें, वो बाद में भी शुरुआत कर सकता है। हो सकता है कि जो अगर 20-22 साल की एज में जो आपको बेनिफिट मिलता वो मतलब कि वो बेनिफिट ना मिले, लेकिन इस एज में भी शुरू करने से आपको
कम या ज़्यादा बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा। एक होता है ना कि प्रॉफिट प्रॉफिट होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है, कम और ज़्यादा हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो जाएगा, किसी का कम होगा, किसी का रिटर्न ज़्यादा मिल जाएगा, किसी का कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिटर्न मिलेगा लंबे टाइम में। एसआईपी के थ्रू अगर आप पैसा डाल रहे हैं, इंडेक्स फंड, मतलब अगर म्यूचुअल फंड के बारे में आपको जानकारी है, एक्सपीरियंस है, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं है तो आप इंडेक्स फंड को भी लेके चलिए, तो आपको लंबे टाइम में अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। इसमें जो कम एज में जो है उनको बेनिफिट ये है कि उनके पास समय अच्छा है, वो अच्छे समय तक ग्रो कर सकते हैं। और बड़े जो थोड़े से सीनियर हो चुके हैं एज वाइज, उनके पास ये है, उनके पास आपका अर्निंग सोर्स बन चुका होगा। आप कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, तो आपका अर्निंग सोर्स बन चुका होगा। और दूसरा कि आपके पास एक तरीके के पैसों की मेच्योरिटी आ चुकी होगी, पैसों की समझ जो है वो कम एज वालों से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, या लाइफ की मेच्योरिटी जो होती है वो थोड़ी सी आपके पास ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है, 5 साल 10 साल लेट भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना अभी भी शुरू कर रहे हैं, एसआईपी अभी भी शुरू कर रहे हैं, तो इसमें कोई मतलब कोई गलत बात नहीं है, या आपको कम फ़ायदा होगा या आप लेट कर चुके, ऐसा ऐसा कभी ना सोचिए। अगर आपको शुरू करना है, आपने सोच लिया है, तो शुरू कीजिए, और बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दोस्तों, जो थोड़े लेट हो चुके हैं, या मतलब कि ऐसा है कि मैं शुरू तो करना चाहता हूँ, जैसे जो ओल्ड एज हैं, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, 50 साल 60 साल के आसपास के, वो चाह रहे हैं कि मैं अभी तक तो अपने बचपन में या इतना समय निकाल दिया, अभी तक तो अब एसआईपी वगैरह या इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करी है, अब कैसे करूँ, या अभी मुझे करने से बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, आपको भी बेनिफिट होगा। आपको ऐसे बेनिफिट होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप वगैरह में इसमें नहीं जाइए, लार्ज कैप का जो इंडेक्स है उसमें आप एसआईपी करते रहिए। हो सकता है कि आपका पैसा बहुत ग्रो नहीं होगा, लेकिन ग्रोथ जरूर होगा, थोड़ा ही ग्रो होगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा। टाइम आपके पास, मान के चलिए, जो 40 साल 50 साल जो कम एज वालों के लिए पास है, उनके पास टाइम का बेनिफिट है। जो मेच्योर है, वो आपके पास आपके पास पैसे होंगे, थोड़े बहुत पैसे होंगे, तो आप उसको एसआईपी के थ्रू डालते जाइए, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट जो 40 साल 50 साल या 60 साल की एज में भी अगर आप शुरू करते हैं, तो थोड़े टाइम में आपके पैसे अच्छे खासे बन जाते हैं। मतलब कि 5 साल 10 साल 15 साल में आपके पैसे बन जाते हैं। हाँ, वो डिपेंड करता है कि जब आप थोड़े ओल्ड एज में आते हैं, तो थोड़ा सा पैसा आपको सिक्योर्ड इंडेक्स में, जैसे डेट टाइप के इंडेक्स में या बॉन्ड वगैरह में डालने पड़ते हैं। वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के, कि कौन से बॉन्ड्स वगैरह में, या नॉर्मली बैंक एफडी तो सबसे बेस्ट है, एवरग्रीन है, कि थोड़े से सिक्योर पैसे रखने हैं तो बैंक एफडी में रख दिया, या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के आप बॉन्ड्स वगैरह में या डेट फंड में, डेट म्यूचुअल फंड वगैरह में आप डाल सकते हैं। और कुछ पैसा जो थोड़ा सा अमाउंट बचेगा उसको आप इंडेक्स फंड में, जो लार्ज कैप का इंडेक्स फंड है उसमें डालते जाइए। उसमें आपको मतलब कि बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम कौन से एज से शुरू करें, हर एज के लिए, हर वर्ग के लिए स्टॉक मार्केट में जगह है, और वो अच्छे से पैसा कमा सकता है। बस डिपेंड करता है कि हम शुरुआत करें, शुरू करेंगे तभी हम उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। और जल्दी शुरू करेंगे तो समय का बेनिफिट उठाएंगे, थोड़ा सा बीच समय पे शुरू करेंगे तो अपनी मैच्योरिटी और जो अर्निंग आ रही है उसके साथ हम बेनिफिट उठाएंगे। और जो थोड़े से ओल्ड एज हो चुके हैं, तो उस टाइम पे हम अपना जमा पूंजी के साथ, या हमारे पास अर्निंग के पैसे होंगे उसके साथ हम थोड़ा सा और अच्छा बेनिफिट उठाएंगे, और जो जीवन का एक्सपीरियंस होगा उसके साथ मिलके बेनिफिट उठाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।